हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त योगेंद्र। हम पढ़ रहे थे परसेंटेज। अब तक हमने परसेंटेज के 4 वीडियोस कंप्लीट कर चुके हैं और ये आज हमारा 5वां लेक्चर रहने वाला है। तो जिस किसी ने वो वीडियोस ना देखे हो, वो वीडियोस को प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिए। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। देखो, आज जो हम नए पैटर्न के क्वेश्चन लेके आए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न रहने वाला है। ये आपको हर किसी एग्जाम में देखने को मिलेगा, चाहे वो सेंटर के एग्जाम हो, जैसे एसएससी, रेलवे, कोई भी एग्जाम हो या स्टेट के एग्जाम हो। आपको रीट वगैरह, पटवारी वगैरह, कोई भी एग्जाम हो, हर किसी एग्जाम में इस तरह के पैटर्न आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए बढ़ते हैं इसे नए पैटर्न के क्वेश्चन में आगे। देखो, आपको ये क्या कह रहा है, किसी भिन्न के अंश में 350% की वृद्धि करने से, किसी भिन्न के अंश में 350% की वृद्धि करने से तथा हर में 300% की वृद्धि करने से 9/22 प्राप्त होता है, तो मूल भिन्न क्या होगा। देखो, आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई भिन्न है, कोई भिन्न है जिसमें अपन ने अंश में तो वृद्धि कर रहे हैं, मतलब न्यूमिनेटर में कितने की वृद्धि कर रहे हैं, 350% की। और जो उसका डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर जिसको अपन हिंदी में हर बोलते हैं, उसमें कितने की वृद्धि कर रहे हैं, 300% की। तो अपन को क्या प्राप्त हो रहा है, रिजल्ट 9/22 प्राप्त हो रहा है। तो अपन से पूछा है वह भिन्न क्या होगी। तो देखो, इस तरह के क्वेश्चन कैसे हल करते हैं। देखो, इस तरह के क्वेश्चन हल कैसे करते हैं, सबसे पहले आपको कोई भिन्न माननी होगी। सबसे पहले आपको क्या माननी होगी, कोई भिन्न माननी होगी। अपन भिन्न मान लेते हैं x/y। ठीक है, x/y अपन ने कोई भिन्न मान ले। अब देखो, x/y भिन्न मान ली ना। अब देखो ये क्या कह रहा है, अंश में अपन कितने की वृद्धि कर रहे हैं, अंश में कितने की वृद्धि कर रहे हैं, 350% की। तो अपन किस तरह से लिखेंगे इसको, 450/100। एक बार समझिएगा, अपन एक बार ये देख लो, अपन जो लिख रहे हैं उसको, उसके बाद में बताएंगे कि इसको किस तरह से लिखा। ये है आपके 450/100। यहां तक सबको समझ में आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत। देखो, ये अपने पास भिन्न है x/y। अब देखो, ये अपन हर में कितने की वृद्धि कर रहे हैं, हर में कर रहे हैं 300% की वृद्धि। तो क्या आएगा, 400/100। अब देखो, अपन ने 100 बढ़ा के क्यों लिखा। आपने अगर कभी SICI या लाभ हानि पढ़े हो, तो मान लो अपन जैसे लाभ हानि पढ़े हो, तो उसमें बताते हैं अपन, जैसे मान लो किसी संख्या, कोई जैसे दुकानदार है, वो अपनी वस्तु को 10% उसकी जो मूल्य है बढ़ा के बेच रहा है। तो अपन कैसे लिखते हैं, मान जैसे वो 10% बढ़ा के बेच रहा है ना, तो अपन कैसे लिखते हैं, 110/100। इसी तरह से तो लिखते हैं। देखो, एक बार फिर किसी की समझ में नहीं आया तो देखो, मान लो जैसे कोई चीज 100 रुपए की है। ठीक है, मान लो कोई चीज 100 रुपए की है। अब जैसे तुम उसमें 10% का 10% इंक्रीमेंट करके बेच रहे हो, तो वो कितने की हो गई, 110 की। तो अपन उसको 100 तो पहले का मूल्य है, और जो अपन ने बढ़ा दिया वो मूल्य ऐड करके तो लिखते हैं। तो कोई चीज हमेशा अपने आप में 100% होती है, ये आपको समझ लो, कोई चीज हमेशा अपने आप में 100% होती है। तो इस वजह से अपन ने क्या किया, 100 तो पहले का और ये 350 अब का। मान लो जैसे यहाँ 350 की जगह कितना होता, मान लो 200 होता। तो 200 होता तो अपन क्या करते, 100 तो पहले का मानते और 200 अब का ऐड करते, तो कितना हो जाता, 300%। और यहाँ हर मान लो 150 होता, तो अपन क्या करते, 100 तो पहले का मानते, 150 अब का मानते, तो क्या हो जाता, 250%। यहाँ तक सबके समझ में आ गया, किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो, ये रिजल्ट अपने पास क्या प्राप्त हो रहा है, ये रिजल्ट अपने पास प्राप्त हो रहा है 9/22। यहाँ तक सबके समझ में आ गया, किसी कोई दिक्कत। देखो, अब क्या करेंगे, ये 100 से 100 कट गया। ठीक है, ये 100 से 100 कट गया। अब ये क्या आ गया आपके पास, ये देखो, अब आपके पास आ गया x/y। x/y ये कितना आ गया, 450। 450, 450x। और ये नीचे कितना आ गया, ये 400y। ठीक है, यहाँ तक सबके समझ में आ गया। 400y बराबर का क्या आ गया, 9/22 है। 9/22 है। देखो, अब इससे काट लो, एक जीरो से एक जीरो कट गई। ये 5 से कितनी बार कट गया, 5 9 45, और ये 5 8 40, ये 8 बार कट गया। ये 9 से 9 कट गया। अब देखो, ये 2 से ये 9 से 9 कट गया। अब देखो, ये 2 से कट रहा है, 2 से कितनी बार कट रहा है, 4 बार। और ये कितनी बार कट रहा है, 11 बार। तो ये वैल्यू आगे कितनी आ गई, देखो आगे लिख रहे हैं अपन को। ये देखो, 4 वज्रगुणा हो जाएगा, 4 यहाँ वज्रगुणा हो जाएगा, 4 यहाँ पे आ जाएगा। तो x/y कितना आ गया, x/y आ गया। ये 4 ऊपर चले गया, 4/11। तो ओरिजिनल भिन्न है, ओरिजिनल भिन्न क्या थी, 4/11। यही अपना उत्तर है। जो अपन ने उत्तर जो ओरिजिनल भिन्न पूछी थी वो x/y माना था, और वो कितनी आ गई, 4/11। तो अपना यही उत्तर है। एक बार फिर समझते हैं, क्वेश्चन में अपन ने क्या किया।
देखो क्वेश्चन में कह रहा है कोई भिन्न है, भिन्न के अंश में कितने की वृद्धि कर रहे हैं, 350% की वृद्धि कर रहे हैं, तथा हर उसके हर में कितने परसेंट की वृद्धि कर रहे हैं, 300% की वृद्धि कर रहे हैं। तो ये क्या कह रहा है, रिजल्ट कितने का प्राप्त हो रहा है, आपको रिजल्ट जो प्राप्त हो रहा है 9/22 प्राप्त हो रहा है। अब आपसे क्या कह रहा है, तो वो मूल भिन्न क्या होगी। अपन ने मूल भिन्न क्या माना था, मूल भिन्न अपन ने माना था x/y। तो ये x/y मान लिया। अब x में कितने की वृद्धि कर रहे हैं, 350% की। अपन ने आपको बताया था कि कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। तो अगर जैसे उसमें यहाँ पे अपन ने 350% की वृद्धि की, 100 तो पहले से थी, 350 अब आ गई, तो कितनी होगी 450। 450/100, y में वृद्धि हो रही है 300% की, तो ये हो जाएगा 400/100। और रिजल्ट क्या प्राप्त हो रहे हैं, 9/22। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आप कैलकुलेशन कर ही सकते हो। x/y आ गया आपके पास 4/11। देखो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, पैटर्न वही है, वैल्यूज चेंज है। तो देखो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किसी भिन्न के अंश में 20% वृद्धि करने से तथा हर में 60% वृद्धि करने से 3/8 प्राप्त हो तो मूल भिन्न क्या होगी। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी भिन्न के अंश में अपन कर रहे हैं 20% की वृद्धि, तथा हर में कितने की वृद्धि कर रहे हैं, हर में कर रहे हैं अपन 60% की वृद्धि। तो अपन को क्या रिजल्ट प्राप्त हो रहा है, अपन को 3/8 प्राप्त हो रहा है। तो अपन से पूछा है वह भिन्न क्या होगी। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसा आपको बताया था, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन एक भिन्न मानेंगे x/y। अब अपन उसमें वृद्धि कर देंगे 20% की। इसका मतलब देखो 100 तो पहले से थी, 20% की वृद्धि अब कर रहे हैं तो 120 हो गया। हर में कितने की वृद्धि कर रहे हैं, 160 की। 100 पहले से था, 60 की अब वृद्धि कर दी, कितना हो गया 160। तो देखो अब सॉल्व करते हैं। भिन्न मान लिया अपन ने x/y, भिन्न मान ली x/y। अब अंश में कितनी की वृद्धि कर रहे हैं, अंश में कर रहे हैं 20% की। तो कितना हो गया 120, 120/100। इतना सबके समझ में आ गया, किसी कोई दिक्कत, 120/100। अब हर में कितनी की वृद्धि कर रहे हैं, हर में कर रहे हैं 60 की। तो ये कितना हो गया 160/100। इतना सबके समझ में आ गया होगा। रिजल्ट कितना प्राप्त हो रहा है, रिजल्ट प्राप्त हो रहा है अपने पास 3/8। देखो एक बार फिर समझिएगा, किया क्या अपन ने एक भिन्न मान लिया x/y। अब अंश में कितने की वृद्धि कर रहा है, 20% की। तो देखो ये 120 कैसे हुआ, 100 तो कोई चीज हमेशा अपने आप में 100% होती है, उसमें अपन ने 20 की वृद्धि कर दी, तो कितना हो गया 120। अब ये देखो, अब नीचे हर में अपन कर रहे हैं 60% की वृद्धि, हर में कर रहे हैं 60% की वृद्धि, तो 160 हो गया। रिजल्ट क्या प्राप्त हो रहा है 3/8। इसको सोल्व करते हैं, 100 से 100 कट गया, ठीक है। अब एक जीरो से एक जीरो कट गई, 4 से कितनी बार कट गई, 4 चौको 16, और ये कितनी बार कट गई, 4 तिया 12, ठीक है। अब इसको लिखते हैं अपन आगे। आगे क्या प्राप्त हो रहा है 3x, ये देखो 3x। नीचे क्या प्राप्त हो रहा है 4y, 4y बराबर का क्या प्राप्त हो रहा है 3/8। अब देखो इसको आगे भी काट लो, आगे कट रहा है, 3 से तो 3 कट गया, यहाँ तो 1 बच गया, और 4 दूनी 8, यहाँ क्या बच गया 2। तो x/y क्या प्राप्त हो गया अपने पास, x/y प्राप्त हो गया अपने पास 1/2, ठीक है। x/y बराबर का 1/2, जो अपन ने ओरिजिनल भिन्न मानी थी x/y, वो क्या प्राप्त हो गई 1/2। यही आपका उत्तर है। तो जब इसका मतलब जब 1/2 में आप 20% की वृद्धि करते हो, एक में 20% की वृद्धि करते हो इसके अंश में, और जो इसका हर है, हर क्या है 2, 2 में आप कितने की वृद्धि करते हो, 2 में करते हो 60% की वृद्धि, तो आपको क्या प्राप्त होगा 3/8। देखो एक बार प्रूफ करके इसका प्रूफ देख लेते हैं। देखो जो आपका अंश है, अंश में कितने की वृद्धि कर रहे हैं, अंश आपके भिन्न हो गई 1/2। अंश में कितने की वृद्धि कर रहे हैं, अंश में कर रहे हैं 20% की वृद्धि, तो 1 × 120/100। और जो हर है, हर कितने हैं 2, इसमें कितने की वृद्धि कर रहे हैं 60% की, तो 160/100, ठीक है। अब देखो आपके क्या प्राप्त होना चाहिए 3/8, 3/8 प्राप्त हो गया, तो आपका क्वेश्चन सही है, वरना गलत है। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो, ये 100 से 100 कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 4 से कितनी बार कट गया, 4 चौक 16, 4 चौक 16, और ये कितनी बार कट गई, 4 तिया 12। तो देखो आपके ऊपर प्राप्त हो गया 3, नीचे प्राप्त हो गया 8। तो देखो अपन क्वेश्चन से चले गए आंसर की तरफ, आंसर से चले गए क्वेश्चन की तरफ, 3/8 प्राप्त हो गया ना, तो इसका मतलब अपनी कैलकुलेशन सही है। तो देखो ये आपके एक पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो अब आपके जो दो नए क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में पहले वाले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, पहले वाले जो दोनों क्वेश्चन थे उसमें अंश में भी वृद्धि कर रहा था, न्यूमिनेटर में भी वृद्धि कर रहा था, और जो उसका डिनोमिनेटर था उसमें भी वृद्धि कर रहा था, अंश और हर में दोनों में वृद्धि कर रहा था।
और जो ये वाले क्वेश्चन है इसमें क्या कर रहा है, अंश में वृद्धि कर रहा है और हर में कमी कर रहा है, और बाकी का जो रिजल्ट है आपके सामने दिया हुआ है। तो देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके पास। जो क्वेश्चन है क्या कह रहे हैं, किसी भिन्न के अंश में 20% वृद्धि करने से तथा हर में 5% कमी करने से, हर में कितने की कमी कर रहा है, 5% की कमी करने से 5/2 प्राप्त होता है। तो भिन्न क्या होगी, देखो एक बार क्वेश्चन चेक कर रहा हूं, हो सकता है क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती है। नहीं, क्वेश्चन सही है। अंश और अंश में वृद्धि कर रहा है 20% की, हर में कितनी कमी कर रहा है, 5% की। तो आपके जो रिजल्ट प्राप्त हो रहा है 5/2 प्राप्त हो रहा है। तो पूछ रहा है मूल भिन्न क्या होगी। देखो अंश में कितनी वृद्धि कर रहा है 20% की, हर में कर रहा है 5% की कमी, तो भिन्न क्या प्राप्त हो रही, 5/2। अब अपन इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अपन को भिन्न मानिए x/y, जो अंश था, अंश में 5 कितने की वृद्धि कर रहा है 20% की, तो ऊपर तो हो जाएगा 120%, और हर में कितनी की वृद्धि कर रहा है, हर में कर रहा है, हर में कमी कर रहा है 5% की, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 95%। रिजल्ट अपने पास 5/2 है, बराबर कर देंगे। देखो सॉल्व करेंगे इसको, भिन्न मान लिया अपन ने x/y, भिन्न मान लिया x/y, ठीक है। भिन्न क्या मान लिया अपन ने x/y, अंश में कितने की वृद्धि कर रहा है, अंश में कर रहा है 20% की, तो ये हो गया 120, 120/100, ठीक है। अब हर में क्या कर रहा है, हर में कमी कर रहा है, कितने की कर रहा है, 5% की, तो हर क्या हो गया 95%, 95/100, ठीक है। इतना सबके समझ में आ गया। अब रिजल्ट अपन को क्या दिया हुआ है, रिजल्ट अपन को दिया हुआ है 5/2। किसी को कोई दिक्कत, देखो 100 से 100 कट गया, ठीक है। अब ये किससे कट रहा है, ये देखो ये 5 से 19 बार कट गया, 5 से कितनी बार कट गया, 19 बार। ये 5 से कितनी बार कट गया, 5 दूना 10, 5 चौक 20, कितनी बार कट गया, 24 बार, ठीक है। 5 दूना 10, 5 चौक 20, 24 बार कट गया, बिल्कुल। अब देखो अभी ये आगे कट नहीं रहा, वज्र गुणा कर लो इसको, तो x/y कितना आ गया, ये तो देखो 24x, कितना है 24x, 24x, नीचे आपका क्या आ गया, नीचे आ गया आपके पास 19y, नीचे क्या आ गया 19y, नीचे क्या आ गया 19y, नीचे क्या आ गया 19y, बराबर का आपको कितना दे रखा है 5/2, बराबर का 5/2, ठीक है। अब देखो अब ये वज्र गुणा हो जाएगा, वज्र गुणा अपन यही कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये 19 इधर चल जाएगा गुणा में, 19 गुणा में चल जाएगा तो कितना बच जाएगा, 19 गुणा में चल जाएगा, तो ये देखो इसको इससे गुणा गुणा कर लेंगे, तो ये x/y आ गया, x/y कितना आ गया, ये 19 इसके गुणा में हो जाएगा, तो 19 इंटू 5 बटा कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 48, ठीक है। ये 48 आ गया, इसको गुणा करने पे अब ये देखो ये कितना हो रहा है, ये गुणा करने पे कितना, 5×9=45, हाथ से लगी 4, 5 5 और 4 9, 19×5 95, 95/48, ठीक है। सबके समझ में आ गया, 95/48। तो मूल भिन्न अपने पास क्या थी, 95/48। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन पढ़िए। देखो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी भिन्न के अंश में 10% वृद्धि करने से तथा हर में 20% की कमी करने से 11/8 प्राप्त होता है। तो मूल भिन्न क्या है, देखो क्या कह रहा है, अंश में कितने की वृद्धि कर रहे हैं, अंश में कर रहे हैं 10% की वृद्धि, हर में क्या कर रहे हैं 20% की कमी कर रहे हैं, तो अपन को क्या प्राप्त हो रहा है 11/8। तो मूल भिन्न क्या है, मूल भिन्न क्या है, देखो इस क्वेश्चन का आंसर यही था 95/48। अपन यानी इसको पूरे को ब्रैकेट में बंद कर रहे हैं, ये आपका उत्तर है 95/48 आपका उत्तर है, ठीक है। मूल भिन्न क्या थी 95/48। अब देखो इस क्वेश्चन को आगे हल करते हैं। इस क्वेश्चन में अपन को कह रहा है अंश में क्या कर रहे हैं, अंश में कर रहे हैं 10% की वृद्धि, अंश में कितने की वृद्धि कर रहे हैं 10% की। सबसे पहले मूल भिन्न क्या मानेंगे x/y, ठीक है, ये अपन ने मान लिया x/y। अब देखो ये अपन जो अंश है, अंश में कितने की वृद्धि कर रहे हैं 10% की, तो अंश कितना हो गया 110%, 110/100। अब हर में क्या कर रहे हैं, हर में कर रहे हैं 20% की कमी, तो ये कितना हो गया 80%, तो ये क्या हो गया 80/100, ठीक है। यहां तक किसी कोई दिक्कत। फिर ये अपन को रिजल्ट क्या प्राप्त हो रहा है 11/8, तो अपन से पूछ रहा है मूल भिन्न क्या थी, रिजल्ट क्या प्राप्त हो रहा है 11/8, ठीक है। अब देखो ये 2 0 से 2 0 कट गई, 1 0 से 1 0 कट गई, ऊपर क्या बच गया 11/8, ऊपर क्या बच गया 11/8,
तो जो आपकी मूल भिन्न क्या थी, मूल भिन्न क्या थी, इसका मतलब क्या थी, ये देखो ये 11 से कट गया 11, ये 8 से कट गया 8, इसका मतलब जो आपकी भिन्न आ गई एक्स बटे वाई क्या आ गया, एक्स बटे वाई आ गया 1/1। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन सही है, आपको देखने में अजीब लग रहा होगा लेकिन क्वेश्चन सही है। अपन क्रॉस चेक करते हैं इसको, मूल भिन्न क्या थी 1/1। देखो इसको क्रॉस चेक कर रहे हैं अपन, इसका प्रूफ देख रहे हैं, अपने पास अंश क्या आ गया 1 और हर क्या आ गया 1। तो देखो अपन को अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अपने पास अंश आ गया 1, हर आ गया 1। अब देखो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, अंश में कितने की वृद्धि कर रहे हैं, अंश में कर रहे हैं अपन 10% की वृद्धि। तो इसका मतलब एक में 110% की वृद्धि करेंगे तो 110 आ जाएगा, 110/100। और हर में क्या कर रहे हैं, हर में कर रहे हैं, हर भी अपने पास 1 है, हर में क्या कर रहे हैं अपन, हर में कर रहे हैं अपन 20% की कमी। तो हर कितना आ गया 80%, तो 80/100। ठीक है, अब देखो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, तो 11/8 प्राप्त हो रहा है। तो वही अपन को क्वेश्चन में बोल रहा है, इसका मतलब अपना क्वेश्चन सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखो आपको प्रोसेस समझ में आ गया। इसमें अपन क्या करते हैं, अंश में कितने की वृद्धि करी 10%। अब आपको बता दिया कोई चीज अपने आप में कितनी होती है 100% होती है, तो 10% की वृद्धि करी तो 110 हो गया। जब हर में अपन कर रहे हैं 20% की कमी, कोई चीज अपने आप में 100% होती है, 20% की कमी कर दिया तो 80% बच गया। अब जो अपन को दिया हुआ होता है क्वेश्चन में, दोनों को बराबर कर देते हैं अपन, अपने पास जो एक्स बटे वाई आता है ये क्या होता है अपने पास जो भिन्न होती है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। देखो दो बहुत ही शानदार वाले क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि किसी भिन्न के अंश में अंश के दुगने में को 20% तथा हर के 5 गुणे को 30% से बढ़ा दिया जाए तो 130/48 प्राप्त होता है, तो मूल भिन्न क्या होगी। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपके जो कोई भिन्न है उसके अंश के दुगने को, अंश के दुगने को कितना बढ़ा रहे 20%, तथा हर के 5 गुणे को कितना बढ़ा रहे हैं 30%। तो अपन को क्या प्राप्त हो रहा है 130/48। तो पूछ रहे हैं तो मूल भिन्न क्या हो गई। देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे, सबसे पहले एक मूल भिन्न मान लेंगे x/y। तो जो अपन ने x/y मानी है मूल भिन्न, उसका जो अंश है x, उसको क्या कर देंगे 2x कर देंगे। जो हर है, हर उसको क्या कर रहे हैं 5 गुना कर रहे हैं, तो हर को कर देंगे 5y। अब क्या करें, उसको कितना कितना बढ़ा रहे, अंश को तो बढ़ा रहे 20%, तो वो तो हो गया 120%। हर है, हर को क्या कर रहे हैं कमी, हर को भी बढ़ा रहे हैं 30%, तो हर हो गया 130%। बराबर कर देंगे जो दिया हुआ है, मूल भिन्न निकाल लेंगे। देखो अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बोर्ड पे देखो सब ध्यान लगा के। मूल भिन्न क्या मान रहे हैं x/y। तो देखो ये अपन ने मान लिया x/y, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब अपन क्या कर रहे हैं, अंश को कितना कर रहे हैं दो गुना, हर को कितना कर रहे हैं, हर को कर रहे हैं 5 गुना। इसके इसको कितना बढ़ा रहे हैं 20%, तो ये कितना हो गया 120%, तो ये हो गया 120/100। ठीक है, और इसको क्या कर रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं, जो हर है, हर में क्या कर रहे हैं अपन, हर को कितना बढ़ा रहे हैं, हर को बढ़ा रहे हैं 30%, तो हर हो गया 130%, तो ये हो गया 130/100। ठीक है, अब देखो 2 जीरो और ये बराबर क्या दिया हुआ है 130/48, 130/48। देखो एक बार फिर देखो क्या किया है, अपन ने जो अंश था, अंश का पहले दुगुना कर दिया, हर था, हर को क्या कर दिया 5 गुना, अंश को कितना बढ़ाया 20%, तो 120% हो गया। 120% को 120/100 लिखेंगे। 100 ये हर था, हर को क्या किया 130% कर दिया, 30% बढ़ा के, तो ये क्या हो गया 130/100। ठीक है, अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई। ठीक है, अब देखो अब ये आगे इसको सॉल्व करो, और क्या कट रहा है इससे में, इतना ही, एक बार इसको इसी तरह लिखो। तो ये क्या आ गया, ये आपके आ गया 2x, और ये कितना आ गया 2x इंटू 12, तो ये ऊपर कितना आ गया 24x, 24x अपॉन क्या आ गया 5y, 5y इंटू 13, तो ये क्या आ गया 65y, ये आ गया ना 65y, बराबर का क्या आ गया 130, 130 बटा बटा क्या आ गया 130/48, 130/48 है। ठीक है, तो आपके मूल भिन्न क्या आ गई, देखो मूल भिन्न निकालने के लिए क्या करेंगे, ये 65 को उस तरफ भेज देंगे, 24 को नीचे ले आएंगे और काट लेंगे, जो कटेगा तो, वरना मूल भिन्न यही मान लेंगे। तो ये आपके पास x/y क्या आ गया, देखो अपन यही लिख रहे हैं x/y, x/y, x/y क्या आ गया, x/y आ गया 130,
130 इंटू 65 बटा क्या आ रहा है 24 इंटू 48 बटा क्या आ रहा है 24 इंटू 48 है 24 इंटू 48। देखो अब ये कट नहीं रहा, लेकिन आपके आंसर सही है। या फिर आप एक काम कर सकते हो, आप एक काम करो, जो ये दे रखा है 130 बटा 48, इसको कर लो 48 बटा 130। देखो फिर आपको समझाता हूँ कि ये करने से अपने फायदा क्या होगा। 48 बटा 130, देखो क्वेश्चन में अपन ने हल्का चेंज किया है, तो ये अपन को 48 बटा 130 है, इसको बस उल्टा करना है, कुछ नहीं करना। 48 बटा 130, एक बार फिर से समझा दूंगा क्वेश्चन को, आप यहां तक देखिएगा। देखो ये अपन ने इसको उल्टा किया है, क्या किया है इसको 48 बटा 130 है। ठीक है, यहां तक सबके समझ में आ गया। अब देखो अपन ने पहले किया था, इसको दुगुना किया था अंश को, और हर को कितना किया था 5 गुना। इसको 20% बढ़ाया था, इसको 30% बढ़ाया था। अपने पास वैल्यू मान लो अब 48 बटा 130 दे रखी है। ठीक है, 48 बटा 130 दे रखी है। अब देखो अब क्या करोगे, अब आप x और y निकालोगे यहाँ पे सेम, तो देखो आप क्या करोगे, इसको यहाँ पे भेज दोगे और इसको यहाँ पे भेज दोगे, तो आपके पास x बटा वाई क्या आ गया, x बटा वाई आ गया आपके पास कितना आ गया 65 इंटू 48 बटा क्या आ गया 130 इंटू 24, क्या आ गया 130 इंटू 24। अब देखो अब वैल्यू निकालो, अब देखो 24 से कितनी बार कट गया, 24 से 2 बार कट गया, और 65 से कितनी बार कट गया, 65 से कितनी बार कट गया, 65 से कट गया फिर ये 2 बार। तो आपके x बटा वाई क्या आ गया, ये 2 से 2 कट गया, x बटा वाई क्या आ गया 1, x बटा वाई बराबर क्या आ गया 1/1। ये आपके पास x बटा वाई भिन्न आ गई 1/1, तो ये आपके पास भिन्न आ गई 1/1। देखो क्वेश्चन के प्रोसेस को समझो, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किसी भिन्न के अंश के दुगने को, अंश का पहले जो भिन्न है उसके अंश को 2 गुना कर दिया और उसमें 20% की वृद्धि कर दी, हर है हर को 5 गुना कर दिया, 30% की वृद्धि कर दी, तो अपन को क्या प्राप्त हो रहा है 48 बटा 130। तो 48 बटा 130 प्राप्त हो रहा है ना, तो अपन से पूछ रहा है वह भिन्न क्या होगी, तो वह भिन्न होगी, देखो वह भिन्न क्या होगी 1/1, x आ गया जिसमें 1, y आ गया 1। अब देखो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है आपके पास, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है, किसी भिन्न के अंश अंश के तिगुनों में अंश के 3 गुना में 10% की वृद्धि तथा हर के 7 गुना में 10% की कमी करने से 33 बटा 63 प्राप्त होता है, तो मूल भिन्न क्या होगी। क्या कह रहा है, जो भिन्न का अंश है उसके 3 गुने में कितने की वृद्धि कर रहा है 10% की, और जो उसका हर है हर के 7 गुने में कितने की कमी कर रहा है 10% की, तो अपन को प्राप्त क्या हो रहा है 33 बटा 63, 33/63 प्राप्त हो रहा है। तो अपन से पूछ रहा है मूल भिन्न क्या होगी। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने पास, क्वेश्चन कह रहा है जो भिन्न है, भिन्न सबसे पहले मानो x बटा वाई, ये अपन ने एक भिन्न मान लिया x बटा वाई। जो अंश है, अंश में कितने की वृद्धि कर रहे हैं, अंश में कितने की वृद्धि कर रहे हैं 10% की, तो ये कितना हो गया 110%। तो 110% को कैसे लिखते हैं 110 बटा 100। ठीक है, अब हर है, हर को हर में क्या हो रहा है, हर में कमी हो रही है, कितने परसेंट की हो रही है 10% की, तो ये कितना हो गया 90%। तो 90% को कैसे लिखेंगे 90/100। ठीक है, अब देखो ये कितना हो रहा है अपन को प्राप्त, कितना हो रहा है, इसका रिजल्ट प्राप्त हो रहा है 33/63, तो इसको इसके बराबर लिख देंगे 33/63। ठीक है, अब देखो इसको काट लो, 100 से 100 कट गया। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट गई। अब देखो इसके बाद में, इसके बाद में क्या हो रहा है, इसके बाद में देखो, इसके बाद में सॉल्व करो, ये क्या हो गया, देखो x/y, ये 9 इस तरफ गुणा हो जाएगा, 11 इससे वज्र गुणा हो जाएगा, तो ये आपके पास क्या आ गया x बटा वाई, x बटा वाई, x बटा वाई क्या आ गया, x बटा वाई आ गया 33 इंटू 9 बटा 11 इंटू 63। देखो एक बार फिर देखो, सबके समझ में आ गया क्या कह रहा है। जो अपन ने क्या किया है, ये जो 9 है 9 को वज्र गुणा इससे कर दिया 33 से, और जो 11 है 11 वज्र गुणा किससे हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई 63 से। अब देखो इसको काट लो, ये 11 से कट गया 3 बार, कितनी बार कट गया 11 से 33 3 बार कट गया। और देखो अब ये 9 है ना, एक बार देख लो कहीं दिक्कत तो नहीं है, 3 से कितनी बार कट गया, 3 से देखो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, फिर 3 से काट लो,
तीन से कितनी बार कट गया, ये 3 बार, और ये कितनी बार कट गया, ये कट गया 7 बार। तो अपने पास भिन्न क्या आ गई, 3/7। देखो भिन्न अपने पास क्या आ गई, एक्स अपॉन वाई कितनी आ गई, 3/7। अब देखो इस क्वेश्चन को अपन फिर से चेक भी करेंगे, उल्टा चलेंगे। अब अपन जो जो अपन ने आंसर निकाला है, आंसर से चलेंगे क्वेश्चन की तरफ, इससे जो वेरीफाई हो जाएगा कि अपना आंसर सही है। देखो एक बार इस प्रोसेस को समझिएगा। अपन ने किया क्या है, अपने पास कोई भिन्न है x/y है। देखो एक बार थोड़ी सी गलती हुई है यहाँ पे, अपन ने इसको देखो 3 गुना नहीं किया, तो इसको 3 गुना करना है, और इसको कितना करना है, 7 गुना, इसको करना है 7 गुना। ठीक है, तो इसके बाद में ये देखो 3 से ये 33 हो रहा है, ये 33 हो रहा है। ठीक है, तो ये देखो कट जाएगा, फिर यहाँ पे भी 1/1 आएगा भिन्न। तो देखो ये 3 से ये कितनी बार कट गया, ये 3 से 11 बार कट रहा है, और ये 7 से कितनी बार कट गया, 7×9 = 63। कितनी बार कट गया, 7×9 = 63। ठीक है, अब देखो ये अपने पास क्या आ रहा है, ये चेंज करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा ध्यान नहीं रहा अपन ने, डबल और वो 3 गुना 7 गुना करना भूल गए, इस वजह से थोड़ा सा आंसर चेंज करना पड़ेगा अपन को। देखो x/y, तो x/y कितना आ गया, ये 11 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 9 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, या एक काम करो सीधा काट लो, 11 से 11 एक बार कट गया, 9 से 9 एक बार कट गया, तो अपने पास x/y कितना आ गया, x/y आ गया 1/1। आ गया सबके समझ में। देखो अब आपको लग रहा होगा दोनों क्वेश्चन में आंसर सेम आया, फिर इनमें डिफरेंस क्या हुआ। इनमें देखो अपन वेरीफाई कर लेते हैं। जैसे मान लो भिन्न है 1/1, अंश कितना है इस भिन्न का, 1, हर कितना है, 1। अब देखो अंश को 3 गुना कर रहे हो, क्वेश्चन जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करते जाओ। अंश को 3 गुना कर रहे हैं, तो अंश कितना हो गया 3, हर को क्या कर रहे हैं, हर को करो 7 गुना, तो हर कितना हो गया 7। अब देखो अंश में कितने की वृद्धि कर रहे हैं, 10% की, तो अंश कितना हो गया 110%। ठीक है, अंश कितना हो गया 110%, तो इसको 110% को कैसे लिखेंगे, 110/100। ठीक है, इसको किस तरह से लिखेंगे, 110/100। अब देखो हर है, हर में अपन क्या कर रहे हैं, हर में क्या कर रहे हैं, 10% की कमी कर रहे हैं, तो हर को कैसे लिखेंगे, 90/100। अब अपन को है ना, अपन को क्या प्राप्त होना चाहिए, अपन को 33/63 प्राप्त होना चाहिए। इसका मतलब अपना उत्तर सही है, वरना क्वेश्चन कहीं अपन ने गलती की है। तो देखो 100 से 100 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गई, तो ऊपर तो कितना बच गया 33, नीचे कितना बच गया 7×9 = 63। आ गया ना अपने क्वेश्चन से, अपन ने आंसर से अपन ने क्वेश्चन निकाल लिया, 33/63 प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब अपना आंसर सही है। देखो इसको भी एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, इसको भी वेरीफाई यहीं कर लेते हैं। अपने पास भिन्न क्या आ रही थी, अपने पास भिन्न आ रही थी, अपने पास भिन्न आ रही थी 1/1। तो देखो अंश आ गया 1, हर आ गया 1। अब अपन को इसको वेरीफाई कर रहे हैं, देखो इसमें क्या कर रहे हैं, दुगुना कर रहे हैं, अंश को दुगुना कर रहे हैं, तो अंश कितना हो गया 2, हर कितना हो गया, हर है अपने पास, हर को कर रहे हैं 5 गुना, तो हर हो गया 5। ठीक है, जो इसमें इसमें कितने की वृद्धि कर रहे हैं, इसमें कितने की वृद्धि कर रहे हैं, इसमें कर रहे हैं 20% की, तो ये हो गया 120%। 120% को कैसे लिखेंगे, 120/100। ठीक है, इतना सबके समझ में आ गया, किसी कोई दिक्कत। हर में क्या कर रहे हैं, हर में कर रहे हैं 30% बढ़ा रहे हैं, तो हर कितना हो गया, हर हो गया 130%, तो ये हो गया 130/100। अब अपने पास प्राप्त क्या होना चाहिए, अपने पास 48/130 प्राप्त होना चाहिए। इसका मतलब अपना उत्तर सही है, वरना गलत है। ठीक है, अब देखो 2 0 से कट गई 2 0, ये कट गया, 1 0 से 1 0 कट गई। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट गई, तो ये अपने पास क्या प्राप्त हो रहा है, अपने पास क्या प्राप्त हो रहा है, 24/65। ठीक है, ये सबके समझ में आ गया, किसी कोई दिक्कत, तो बढ़ते हैं अगले टाइप में। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन आपके सामने हैं बोर्ड पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश में, यदि किसी भिन्न के अंश के दुगने को 20% तथा हर के 3 गुने को 30% से घटा दिया जाए, तो आपके पास रिजल्ट क्या प्राप्त हो रहा है, 16/21 प्राप्त हो रहा है। 16/21 का 24% प्राप्त हो रहा है, तो पूछ रहा है वह भिन्न क्या होगी। देखो क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ो, क्वेश्चन ये वाला थोड़ा लेवल हाई है इस क्वेश्चन का, तो इस क्वेश्चन को पढ़ो फिर से। यदि किसी भिन्न के अंश के दुगने को 20% तथा
हर के 3 गुने को 30% से घटा दिया जाए तो आपके पास 16/21 का 24% प्राप्त हो रहा है। तो पूछ रहा है भिन्न क्या होगी। देखो क्वेश्चन को आपने पढ़ लिया, अब क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन को हल करते हैं। देखो सबसे पहले भिन्न क्या मानो, भिन्न मानो आप x/y। भिन्न क्या मानोगे, भिन्न मानोगे x/y। ठीक है, ये आपने भिन्न मान ली, किसी कोई दिक्कत नहीं। अब इसके क्या कर रहे हैं, इसके दुगना। देखो जो अंश है, अंश को क्या कर रहे हैं, दुगना, और हर को क्या कर रहे हैं, 3 गुना। ठीक है, यहाँ तक अपन ने कर दिया। अब जो अंश को, अंश में क्या कर रहा है, 20% की वृद्धि कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, 120% हो जाएगा। 120% को अपन कैसे लिखते हैं, 120/100। जो हर है, हर में क्या कर रहा है, ये 30% घटा रहा है, 30% घटा रहा है, तो अपन कितना हो जाएगा, 70%। तो 70% कैसे लिखेंगे, 70/100। अब ये देखो, अब इसके बाद में आपको क्या प्राप्त हो रहा है, 16/21। 16/21 का कितना परसेंट प्राप्त हो रहा है, 24%। तो इसको कैसे लिखेंगे, 16/21 का 24%। 16/21 का 24% प्राप्त हो रहा है, तो 24 तो आ जाएगा ऊपर, नीचे आ जाएगा 100। समझ में आ गया कैसे आएगा। देखो अपन इसको ऐसे लिखते 16/21, देखो इसको ऐसे लिखते 16/21 का 24% का 24%, यही तो अपन को प्राप्त हो रहा है। ठीक है, देखो का को हटाएगा तो गुना आएगा, 16/21 का को हटाएंगे तो गुना आएगा, और 24% आ जाएगा यहाँ पे। अब देखो परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो क्या आएगा, नीचे 100 आएगा। ठीक है, तो यही चीज तो अपन ने डायरेक्ट लिखी है, ये आपको बता दिया पिछली क्लास में। अगर किसी के समझ में नहीं आया हो तो पिछली वीडियो जाके देखें। ठीक है, इतना लिख दिया। अब देखो इसके बाद में कैलकुलेशन करो, 100 से 100 काट लो। ठीक है, सबके समझ में आ गया। फिर इसके बाद में 1 0 से 1 0 कट गई, इतना आ गया सबके समझ में। ठीक है, अब देखो इसके बाद में क्या करेंगे, इसके बाद में देखो 12 से काट लो, 12 दूना 24, 2 बार कट गया। 7 से कितनी बार कट गया, ये कितनी बार कट गया, 7 3 21, ये 3 से 3 कट गया। ठीक है, अब देखो और कुछ थोड़ा ना कट रहा है, ये 2 से ये 2 कट गया। ठीक है, अब देखो यहाँ 16 बच गया, यहाँ क्या बच गया, 100। तो आगे लिख लेते हैं वरना क्वेश्चन इसी लाइन में हो जाएगा पूरा। x/y कितना आ रहा है आपके पास, 16/100। देखो अब किससे काटोगे, 4 से, 2 से काटोगे, इसको काट लो, 4 से काट लो। इसको किससे काटोगे, 16/100 आ गया ना। एक बार देखो क्वेश्चन, देखो एक बार, मैं एक बार देखता हूँ वीडियो रोक के, कहीं शायद गलती हो रही है। कैलकुलेशन एक बार मैंने फिर चेक कर ली, कोई दिक्कत नहीं है। देखो x/y, तो अब इसको काट लो, 4 से ये 4 बार कट गया, ये कितनी बार कट गया, ये कट गया 25 बार। तो आपके पास भिन्न कितनी आ गई, x/y। x/y कितना आ गया आपके पास, ये आ गया 4/25। आ गया सबके समझ में, जो अपन से भिन्न पूछी थी वो कितनी आ गई, 4/25। एक बार फिर से समझिएगा क्वेश्चन में क्या किया। देखो अपन को कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश के दुगने को 20% तथा जो अंश है, अंश का पहले डबल कर रहे हैं, उसमें कितने की वृद्धि कर रहे हैं, 20%। और जो हर है, हर के क्या कर रहे हैं, हर का 3 गुना कर रहे हैं, उसमें से क्या कर रहे हैं, अपन कितना घटा रहे हैं, 30% घटा रहे हैं। तो अपन को रिजल्ट क्या प्राप्त हो रहा है, 16/21 का 24% प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो अपन ने देखो अंश माना, अपन ने इक्वेशन मानी x/y, अपन ने भिन्न क्या मानी, x/y। तो इसको पहले डबल किया, अंश ये कह रहे हैं ना डबल किया, अंश को डबल कर लिया, 2x हो गया। हर को क्या किया, 3 गुना किया, 3y हो गया। इसमें वृद्धि कितनी करें, 20% की, तो 120% हो जाएगा। इसमें कितने की कमी कर रहे हैं, 30% की हर में, तो ये 70% आ गया। अपन को क्या दे रखा है, रिजल्ट कितना दे रखा है, 16/21 का कितना परसेंट है, 24%। तो कैसे लिखेंगे, 24/100 कर देंगे, काट लेंगे, आपके पास x/y भिन्न क्या आ जाएगी, 4/25। अब देखो इनको प्रूव करके भी देखेंगे, पहले एक बार उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो ये वाला क्वेश्चन है। अब किसी भिन्न के अंश में, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी भिन्न के अंश, किसी भिन्न के अंश के 3 गुना में 30% वृद्धि तथा हर के 5 गुना में 20% की कमी करने से 52/40 का 50% प्राप्त होता है। तो मूल भिन्न क्या होगी। देखो क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा टिपिकल लग रहा होगा, लेकिन आजकल एग्जाम का भी लेवल बढ़ गया है, तो इसी तरह क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश के 3 गुना में 30% की वृद्धि कर दी, और जो उसका हर है, हर को 5 गुना करके 20% की कमी कर दी, तो आपके रिजल्ट कितना प्राप्त हो रहा है, 52/40 का 50% प्राप्त हो रहा है, मतलब उसका आधा प्राप्त हो रहा है।
तो आपसे पूछा है मूल भिन्न क्या होगी। देखो आप क्वेश्चन कैसे करेंगे, आप भिन्न मान लो, भिन्न क्या क्या हो जाएगी, देखो भिन्न एक्स बटे वाई हो जाएगी, एक्स बटे वाई भिन्न हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है, अंश को कितने गुना कर रहा है, अंश को कर रहा है 3 गुना, अंश हो गया 3 गुना, और जो हर है, हर को क्या कर रहा है 5 गुना कर रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर अब क्या कह रहा है, जो अंश है, अंश में कितने की वृद्धि कर रहा है, 30% की वृद्धि कर रहा है, तो अंश कितना हो जाएगा 130%। तो ये देखो कैसे लिखेंगे इसको, 130/100। ठीक है, सबके समझ में आ गया, किसी कोई दिक्कत। और जो हर है, हर में क्या कर रहे हैं 20% की कमी कर रहे हैं, तो हर कितना हो गया 80%। तो ये क्या हो जाएगा, हर कितना हो जाएगा 20% कमी करने के बाद में 80%। इसको कैसे लिखेंगे, 80/100। आपके पास रिजल्ट कितना आ रहा है, 52/40 का 50%। कितना आ रहा है, 52/40 का 50% का 50%। तो 50% को कैसे लिखते हैं, 1/2 लिख दो डायरेक्ट, या 50/2 लिख दो। ये क्या आ जाएगा आपके 50/100। ठीक है, किसी कोई दिक्कत। अब देखो कैलकुलेशन है, काट लेंगे, 100 से 100 कट गया। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गई, यहां तक आ गई ना। अब देखो 13 से काट लो, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 39, 13 चौक 52, 4 बार कट गया, ये 13 से कट गया। अब देखो और कुछ नहीं कट रहा, नीचे देख लेते हैं, ये 5 है, 5 से कितनी बार कट गया, 8 बार। ठीक है, और ये 8 से कितनी बार कट गया, 1 बार। ठीक है, अब ये देखो ये कितनी बार कट गया, 50 से, ये कट गया 2 बार, कट गया ना 2 बार। एक बार फिर देख लो, किसी भिन्न के अंश में अंश 3x है, या अपन ने कर लिया 5y, अंश में कर रहे हैं 30% की वृद्धि 130 है, और हर में क्या कर रहे हैं 20% की कमी। ठीक है, 80% हो गया। फिर भिन्न क्या दे रखे, 52/40 का 1/2, 52/40 का 1/2, 50/2। ठीक है, अब अपन ने देखो कैसे काटा, एक बार फिर से देख लो, अगर कैलकुलेशन में क्या पता गलती हो जाए जल्दीबाजी में, एक बार फिर से देख लो। देखो तीन, ये कितना है भिन्न, तीन, पहले अपन ने भिन्न मानी एक्स बटे वाई, देखो भिन्न मान लिया एक्स बटे वाई, ये बड़ा बड़ा लिख रहे हैं, इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए, एक्स बटे वाई। तो इसको भिन्न को कितने गुना कर लिया, 5 गुना। फिर देखो अब क्या कह रहे हैं, ऊपर क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं 30% की वृद्धि कर रहे हैं, तो ये कितना हो गया 130, 130/100। ये कितना हो गया, हर में क्या हो गया, हर में हो गया 20% की कमी कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया 80/100। ठीक है, आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, तो अपन को रिजल्ट क्या प्राप्त हो रहा है, 52/40 का 50%। तो 52/40 का 50%, तो इसका मतलब क्या हो गया 50/100। ठीक है, अब देखो ये इससे 2 बार कट गया। ठीक है, 2 बार कट गया। अब इसके बाद में काटो, देखो ये 100 से 100 कट गया। ठीक है, अब देखो एक जीरो से एक जीरो कट गया, है ना, 13 एकम 13, 13 26, 13 39, 13 चौक 52, ये कितनी बार कट गया, 4 बार। ठीक है, ये कितनी बार कट गया, 4 से ये 10 बार कट गया। अब देखो, अब ये कितना बच रहा है आपके पास, 5 से कितनी बार कट गया, 2 बार। ये क्या बच गया, नीचे 4, ये नीचे 4, ये इससे कितनी बार कट गया, 1 बार। ठीक है, तो ये अपने पास आ गया 1/1, इस तरफ 1/1 आ गया। और यहाँ पे अपने पास क्या बच गया, यहाँ पे 8 बच गया, ये 3 बच गया, तो ये अपने पास x/y क्या आ गया, x/y क्या आ गया, अपने पास x/y क्या आ गया। देखो इस तरफ 8 बच रहा है, 8 को उस तरफ भेज देंगे, तो ये क्या आ गया 8, और ये 3 बच रहा है, इसको 3 को नीचे ले आएंगे, तो अपने पास क्या आ गया x/y क्या आ गया 8/3, x/y क्या आ गया 8/3। देखो कैलकुलेशन हो सकता है आपको मेरी कैलकुलेशन समझ में नहीं आई हो, तो वो अपने आप खुद करके देखिए, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, आप भी काट के देख सकते हो। देखो अब इसको प्रूफ देख रहे थे अपन, तो प्रूफ कैसे देखेंगे, आपको यहां तक दिखाई नहीं देगा, तो अपन इसका प्रूफ उस वाली साइड देखते हैं। ठीक है, इसका प्रूफ देख रहे हैं अपन, ये फर्स्ट वाले का, यहां तक आपको दिखाई दे रहा होगा, ये फर्स्ट वाले का प्रूफ है। देखो फर्स्ट वाला क्या कह रहा है, अपने पास भिन्न आ गई। अब देखो ये भिन्न से अपन चलेंगे क्वेश्चन की तरफ, अपने पास ये रिजल्ट प्राप्त होना चाहिए। तो अपने पास भिन्न क्या आ गई 4/25। अब क्या कर रहा है 4 जो अंश है ना, अंश अपने पास है 4, इसको क्या करने कह रहा है, दुगुना कर रहा है। अंश को दुगुना करेंगे तो 4 का दुगुना कितना हो जाएगा 8। देखो एक बार पहले भिन्न लिख लेते हैं आपके पास, जिससे आप कंफ्यूज ना हो, भिन्न लिख लेते हैं, ये 4/25 है, 4/25 है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, देखो इसको आगे अपन हल कर रहे हैं, 4/25 भिन्न ले लिया, अब इसको आगे अपन हल कर रहे हैं। अब क्या कह रहा है, अंश को
क्या कर रहे हैं, अंश को कर रहे हैं दुगना, तो अंश हो गया 8। फिर इसके बाद में क्या करें, हर को क्या कर रहे हैं 3 गुना, तो 25 को 3 गुना करेंगे तो 75। ठीक है, आगे सबके समझ में, हर को क्या करें 3 गुना, तो ये अपने पास हो गया 75। फिर इसके बाद में क्या करें, जो अंश है ना, अंश को दुगना कर दिया, फिर अंश में 20% की वृद्धि कर रहे हैं, तो अंश कितना हो गया 120%। तो देखो 120% हो गया, तो 120% को कैसे लिखेंगे 120/100, और इसको कैसे लिखेंगे, जो भी हो रहा है जितने भी परसेंट हो रहा है इसके नीचे भी 100 आएगा, तो 100 से 100 काट लिया, इस वजह से मैं डायरेक्ट 120 लिख रहा हूं। ठीक है, और ये जो हर है, हर में क्या कर रहे हैं 30% इनकी कमी कर रहे हैं, तो हर हो गया 70%। तो वो जो अपने 100 था वो काट लिया पहले ही, तो ये हो गया 70%। अब देखो इसके बाद में अपन को क्या प्राप्त होना चाहिए, इसकी कैलकुलेशन करने के बाद में अपन को प्राप्त होना चाहिए 16/21 का 24%। क्या प्राप्त होना चाहिए 16/21 का 24%। तो देखो अपन एक तरफ ये निकाल लेंगे, फिर RHS और LHS को बराबर कर देंगे। 16/21, 16/21 का कितना परसेंट प्राप्त होना चाहिए 24%। तो इसको कैसे निकालेंगे 16/21 इंटू 24/100, तो इंटू 24/100। अब देखो इसकी कैलकुलेशन कर लो, तीन ये 4 से कितनी बार कट गया, ये 4 बार कट गया, और ये कितनी बार कट गया 4 से 25 बार। ठीक है, अब देखो अब किससे कट रहा है, 3 से कट रहा है, 3 सत्ते 21, ये 3 अट्ठे 24, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24। ठीक है, तो ऊपर तो क्या आ गया आपके पास 16/21 का 24%, 16/21 इंटू 24/100, तो 4 से अपन ने काटा 4 से 4 बार, 4 से 25 बार, और फिर इसके बाद में 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24। ठीक है, अब देखो ऊपर क्या आ गया, ऊपर तो आ गया 4 दूनी 8, ये कितना आ गया 32, 8 चौक 32, और नीचे क्या आ गया 25 इंटू 7, तो 25 इंटू 7 करेंगे तो 5 सत्ते 35, और हासिल लगे 3, ये देखो गुणा करें हासिल लगे 3, तो 7 दूनी 14, 15 16 17, कितना आ जाएगा 17, 175, 175। तो अपने पास ये रिजल्ट प्राप्त होना चाहिए। अब देखो इसको अपन हल कर रहे हैं, हल करेंगे तो देखो ये कितना आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। फिर इसके बाद में देखो कुछ कट रहा है क्या, देखो एक बार, ये 3 से कट रहा है, 3 से कट रहेगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, और कितनी बार 3 पंजे 15। ठीक है, और ये 3 से कितनी बार कट गया 4 बार। तो देखो ऊपर क्या आ गया अपने पास, ऊपर आ गया, ऊपर आ गया, ऊपर देखो ऊपर क्या आ गया अपने पास, यहां तक आपको दिखाई दे रहा होगा, और दिखाई ना दे तो थोड़ी सी स्पेस बना लेते हैं अपन यहीं पे। ये 8 चौक 32, ऊपर आ गया 32, और नीचे क्या आ गया 25 इंटू 7 अपन ने किया था अभी 175, 175। अब देखो ये वाला रिजल्ट और ये वाला रिजल्ट दोनों बराबर आ गया ना, तो RHS बराबर LHS हो गया। इसका मतलब अपना क्वेश्चन, अपन ने जो आंसर निकाला है 4/25 वो सही है। अब देखो एक बार आप ये वाला 8/3 जो अपन ने दूसरा क्वेश्चन है, एक बार ये आप खुद निकाल के देखिए, और नहीं निकले आपसे तो मैं 2 मिनट में आपको मैं करवाता हूं। फिर जो नेक्स्ट वाला है, नेक्स्ट वाले का अपन ने आंसर निकाल दिया, अब इसको वेरीफाई आपको करना है, या आपके लिए होमवर्क है। तो कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे हमारा भी थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो, और हम भी आपके लिए मेहनत करके अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहें। थैंक यू, मिलते हैं अब अगली क्लास में।